आजाद भारत के इतिहास में यह दृश्य पहली बार सामने है जब राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में उत्कीर्ण शेर जो हैं उनके चेहरे के भाव को लेकर राजनीतिक संग्राम है। बताइए, शेर शेर ही है, ठीक, बैठा है तो बैठा ही है। जो सारनाथ में मूल अशोक की लाट जिसको हम लोग बोलते हैं वो है, उसकी प्रतिकृति नए संसद भवन के शिखर पर अवस्थापित की नरेंद्र मोदी जी ने। तो रार मच गई। कहा गया है जो बनाई गई है मूर्ति राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की, इसमें शेर का भाव आक्रामक है, हिंसक है। भाई लोगों ने कहा अशोक का सम्राट, अशोक का शेर शांत था, अहिंसक था, सौम्य था। नरेंद्र मोदी का शेर आक्रामक लग रहा है, कुछ ने कहा आदमखोर लग रहा है। शेर शांति, सौम्यता, अहिंसा का प्रतीक कब रहा, किस सभ्यता में रहा और किस भूभाग में रहा विश्व के? मैंने तो ऐसा कभी नहीं पढ़ा कहीं। पूरे अखिल विश्व में किसी भी युग में किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ कि शेर शांति, सौम्यता, अहिंसा ऐसे चीजों के लिए व्याख्यायित किया गया हो ना। शेर राजत्व, अधिकार, नेतृत्व, सामर्थ्य इसका प्रतीक है, जंगल में भी और राज्य में भी। कहीं देख लीजिए। अब सारी बहस कहां सिमट गई कि नरेंद्र मोदी ने शेर का मुंह थोड़ा ज्यादा क्यों खोल दिया। आपको याद है इस देश में ऐसी ऐसी स्थितियां बनी इन्हीं 70 सालों में, 72 सालों में, जिसमें राष्ट्रगान का अपमान किया गया, राष्ट्रगान गाने से इनकार किया गया, राष्ट्रगान गाते के गायन के समय खड़े होने से इनकार किया संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने। उन्हीं के लोग, उन्हीं उसी बिरादरी के लोग आज शेर के दांत के साइज पर सवाल उठा रहे हैं। करे राष्ट्रीय प्रतीक के साथ छेड़छाड़ कर दी। वो कौन लोग थे जिनको विधानसभा में और लोकसभा में और राज्यसभा में, संसद में और विधानसभाओं में वंदे मातरम गाने पर ऐतराज था? क्या इस देश में संविधान की मूल प्रस्तावना परिवर्तित नहीं हुई की गई? आज शेर पर लड़ाई हो रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मसला शेर नहीं है, मसला नरेंद्र मोदी है। तो नाराजगी नरेंद्र मोदी से है, लड़ाई नरेंद्र मोदी से है, तो शेर को बलि का बकरा बनाओगे क्या भाई? शेर को बकरा मत बनाइए। शेर बकरा बनता भी नहीं, बलि का भी नहीं। बलि शेर की होती है, भेड़ की होती है, बकरी की होती है, शेर की बलि नहीं होती, ध्यान रखिएगा। और शेर के पास अगर दहाड़ नहीं हो तो शेर को शेर कौन कहेगा? फिर शेर शेर ही क्यों? फिर लोमड़ी और भेड़िया में तब्दील हो जाएगा ना। यहां आपत्ति है कि हुजूर शेर दहाड़ने की मुद्रा में क्यों है? तो शेर घास खाने की मुद्रा में रहेगा क्या? इसे तमाम सवाल हैं जो आज राष्ट्रीय पटल पर शोर कर रहे हैं।
मसला ये भी इतना बड़ा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और दूसरे दल, मसला ये है कि हमारा राष्ट्रीय विमर्श, हमारे यहाँ राष्ट्रीय परिचर्चा का केंद्र बिंदु शेर की भाव भंगिमा, उसके मुखमंडल की भाव भंगिमा क्यों हो गया? क्या जो नए संसद भवन की छत पर ये जो प्रतिमा स्थापित हुई है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की, क्या इसको देखकर किसी को लगता है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह नहीं कुछ और है? कोई भ्रम क्रिएट हो रहा? नहीं, सब कह रहे सरकार ने कहा कि वही है। कई विद्वानों ने कहा ये जो सारनाथ में मूल अशोक की लाट है ये वैसी ही है, इसके चूंकि आकार प्रकार में 3 गुने का अंतर है, इसलिए आपको थोड़ा सूक्ष्म अंतर दिख रहा होगा, फिर भी इस पर संघर्ष हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई एजेंडा है? क्योंकि शेर तो चुनाव लड़ता नहीं। शेर जैसे लोग चुनाव लड़ते हैं, शेर चुनाव नहीं लड़ता ना। इसके पीछे एजेंडा क्या है? क्योंकि यूं ही तो शोरगुल नहीं होता सियासत की गलियों में। अगर सियासत की गलियों में शोरगुल है तो मान लीजिए कि कोई एजेंडा है। शेर पर बवाल क्यों? ठीक बात है, और बवाल भी इतना बड़ा बवाल। रुपए पर प्रतिकृति छापना और एक बड़े आकार की प्रतिमा बनाना प्रतिकृति में, दोनों में बुनियादी अंतर होता है। जब आप बड़े आकार की प्रतिमा बनाएंगे, किसी प्रतिमा को कॉपी करेंगे बड़े आकार की प्रतिमा में, वो प्रक्रिया दुरूह है, कठिन है। बनस्पत किसी फोटो को किसी फोटो में कॉपी करना चाहे किसी अन्यत्र स्थान पर, वो सरल है और वो 100 आउट ऑफ 100 एज इट इज आती है। उसकी भी आज के तकनीकी युग में उसकी गारंटी होती है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। सारनाथ में जो अशोक की लाट है और ये जो संसद के नए भवन के शिखर पर जो उसकी प्रतिकृति अवस्थित की गई, इसको लेके सियासी गलियारों में बवाल मच गया। कोई कह रहा जी शेर के दांत ज्यादा नुकीला दिखा दिया, कोई कह रहा मुंह ज्यादा खोल दिया, इतना नहीं खोलना चाहिए था, उतना खोलना चाहिए था। कोई कह रहा जी इंप्रेशन शेर के मुद्रा का ये जा रहा है। ये संघर्ष, ये रार क्यों? और इसके पीछे एक विषय तो समझ में आता है कि सामान्य जन जब इसको देखेगा तो उसके भीतर गर्व का भाव, स्वाभिमान का भाव, आत्मसम्मान का भाव आएगा कि नहीं आएगा? मुझे लगता इसका पर्पज इतना है बस। अगर वो आएगा तो शेर की भाव मुद्रा को लेकर, आदमी की भाव मुद्रा पर तो बहस मैंने देखी, ये तो शेर की भाव मुद्रा पर बहस हो रही है। जब भारत ने 1950 में ये तय किया कि राष्ट्रीय चिन्ह ये होगा, राष्ट्रीय फूल ये होगा, राष्ट्रीय पशु ये होगा, जो तमाम चीजें, तो उसके पीछे एक मूल मंतव्य, एक मूल राइडर ये लगाया गया कि इनका अपमानजनक प्रदर्शन, यानी इनके सम्मान में कमी लाने वाला कोई भी प्रदर्शन नहीं किया जा सकता भारत में। कानूनन वो अपराध हो जाएगा। मूल मंतव्य संविधान में बनाने वालों का इतना था कि भाई तिरंगा है तो सिर माथे रहे, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है सिर माथे रहे, जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हमने मंजूर किए वो सब सिर माथे रहे, उनका सम्मान रहे, वो भारत के गर्व का विषय रहे। बिल्कुल, इतनी बात तो मैं जानता हूं। अब शेर का दांत कहो किसी ने नहीं कह दिया टूथपेस्ट नहीं किया शेर के दांत ने, तब फिर तो इस बात का कोई अंत होगा। ये कैसा विवाद खड़ा कर दिया, बताए संजय सिंह करे आदमखोर है, कांग्रेस भी कूद पड़ी, जयराम रमेश कह रहे कि बताइए इतना बड़ा अपराध कर दिया। मोर भी प्रतीक है ना। मोर और शेर दोनों अलग अलग चीजों के लिए सिंबलाइज्ड होते हैं, वो अलग अलग चीजों का
को अभिव्यक्त करते हैं। मैं जहां तक समझता हूं, शेर राजत्व, अधिकार, शक्ति, सामर्थ्य, नेतृत्व, इन 6 गुणों को स्वर देता है शेर, उनका प्रतीक है। कबूतर जिन चीजों के का प्रतीक है हमारे यहां, खासतौर पर सफेद कबूतर, शेर उनके लिए उनका प्रतीक नहीं है उस चीज के लिए। शेर राजत्व का प्रतीक है, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है, वर्चस्व का प्रतीक है, नेतृत्व का प्रतीक है। और जिस बात को नितिन जी, इसी पर टिप्पणी लूंगा, जिस बात को कांग्रेस की सुधा मिश्रा जी कह रही हैं, उन्होंने आधा उदाहरण दिया है। जिस के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उसका चित्र देखिए। शेर से अधिक सामर्थ्य भारत में थी। 1-2 हाथ जबड़ा खोल दिया सिंह का, सारा मसला सामर्थ्य का है। नहीं तो कबूतर को नहीं राज चिन्ह बना लेते नितिन जी। कबूतर भी अच्छा है, मोर भी अच्छा है, हंस अच्छा है। कई राज्यों में राजकीय पक्षी हैं ये। क्या किसी की मंशा ये है कि भारत का प्रतीक चिन्ह का गौरव कम हो? ऐसा कौन कृतज्ञ होगा इस देश में, माई का लाल, जो ये सोचे कि मेरे राष्ट्र का गौरव कम हो? मेरी फोटो 4 अलग अलग चित्रकार बनाए, विश्व के सारे सर्वोत्तम चित्रकार, चारों चित्र अलग अलग होंगे, चारों चित्र अलग अलग होंगे, तो उनके खिलाफ रार करेंगे। ताजमहल की प्रतिकृति बनवा के देख लीजिए, आज तो संसाधन है, कंप्यूटर है, 3D इफेक्ट सब है। कोई माई का लाल एजिटिस ताजमहल बना सकता है क्या? राजेश चौधरी जी, भाई आपके ऊपर आरोप है कि आपने शेरों को आक्रामक कर दिया। पहले शांत वाले शेर थे, आपने इनको आक्रामक कर दिया, इनको हिंसक बना दिया। हालांकि ये भी बात ठीक है कि शेर अहिंसक कभी होता तो फिर उसको वो बकरी में कन्वर्ट हो जाता। शेर हिंसक है, ये उसका मूल गुणसूत्र भी है। लेकिन आप पर आरोप लग रहा है कि आपने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के साथ छेड़छाड़ की। गुजरात में सरदार साहब की बहुत विशाल प्रतिमा लगी है। हमारे योगी देवनाथ जी गुजरात से ही हैं। मैंने प्रतिमा देखी नहीं, लेकिन कल को कोई खड़ा हो सकता है और ये कह सकता है कि भाई वल्लभ भाई पटेल की जो फोटो उससे कैमरा से खींची है उसमें कान जो है और इस मूर्ति का कान अलग है। वल्लभ भाई का अपमान हुआ, वल्लभ भाई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मोर्चा निकालो। तब क्या करें? जी सर। या हो कि भाई उसमें मुस्कुरा क्यों रहे हैं या इसमें मुस्कुरा क्यों नहीं रहे, व्हाट्सएवर ऐसा कोई मामला हो जाए, गुजरात बंद का नारा हो जाए और बवाल शुरू हो जाए, तब क्या करेंगे फिर? मैं नहीं जानता कि ये एज इट इज है कि नहीं है। और बहुत रार हो तब तो एक विकल्प यही बचता, भाई सारनाथ वाला ले आओ, यहां लगा दो। लेकिन वो एक ही जगह लग सकता है, या वहां रख लो, ये यहां रख लो। जब भी दूसरा बनाओगे तो वो ये खतरा रहेगा बवाल। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहता हूं, जब हम लोग ताजमहल अगर जाएं ना, तो ताजगंज की गलियों में जो गलियां हैं जो ताजमहल की ओर जाती हैं, उसके पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी दरवाजों की ओर, उनमें छोटे छोटे ताजमहल बेचने वालों की दुकानें हैं। खड़िया पत्थर के ताजमहल हो तो छोटे छोटे, उन्हें देखो और फिर शाहजहां का ताजमहल देखो तो दिमाग घूम जाता है। ऐसे सवाल आते जो हमारे मित्र सुधा जी कह रही थी कि भाई इसमें दांत बड़ा कर दिया, कि मुंह छोटा कर दिया, जबड़ा बाहर है कि क्या है। क्योंकि वो इतना सा, इतने से में सब देखना है आपको। शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं, सब जो कुछ है दिख रहा है इतने में है। फिर आप देखते हो भव्य, दिव्य, विशालतम ताजमहल। इस समस्या से कैसे निपटा जाए? और एक प्रश्न और है योगी जी, भारत 800 साल से 1000 साल के बीच में पराधीन रहा, 1000 साल के करीब। एक मित्र हमारे कह रहे थे कि भाई साहब अगर शेर दहाड़ते होते तो कम से कम गुलाम तो नहीं रहते। शेरों को तो दहाड़ना ही चाहिए था। अगर खामोश बैठे थे तो गलत थे, क्यों बैठे थे खामोश? मुश्किल मालूम क्या है?
पहले ट्राई किया, बोलता ना कि कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिनको देने से पहले टेस्ट करना पड़ता है कि बॉडी रिएक्ट तो नहीं करेगी। तो पहले ट्राई किया, बोले पूजा वाला मामला उछाल के देखेंगे चल जाएगा क्या, कि मोदी ने पूजा क्यों की, उसकी देखा पता लगा नहीं ये इसमें बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है, एलर्जी हो जाएगी, संकट और बवाल गले में पड़ जाएगा, तो उसको फिर छोड़ दिया गया। बोले शेर पकड़ लो, पूजा छोड़ो शेर पकड़ो। अब इस प्रश्न पे मैं एक प्रश्न एक मिनट भाई आएंगे आज, बाकी लोग भी हैं ना सुधा जी, बाकी मित्र भी हैं। नितेंद्र जी, मैं एक बात नहीं समझ पाया, आप भारत के बारे में कुछ भी धारणा प्रचारित कर दें, कुछ लोगों को लगता है कि भारत में बड़ा कुछ सब कुछ खराब चलता है, भारत के लोगों को, लेकिन अमेरिका तो उनके लिए या क्या सबके लिए बहुत अच्छा है, विश्व की माया नगरी है अमेरिका। क्या वो सेकुलरिज्म का झंडा भी हमसे 4 हाथ ऊंचा वाला रखते हैं ना नितिन जी? हाँ या ना है? हाँ बिल्कुल। दुनिया भर को फतवा जारी करते हैं कि तुम्हारा यहां क्या चल रहा है हमारे दुनिया भर में, ठीक। उनका राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो बाइबिल पर हाथ रख के लेता है। यहां मोदी जी ने पानी छिड़क दिया, तिलक लगा दिया तो बवाल होगा। नितिन जी, ये पूजा क्यों नहीं हो सकती भारत में, ये बताइए। देखिए इस पर कहीं कोई विवाद नहीं है। नहीं विवाद किया गया, नहीं कहा गया ये सारे धर्मों के धर्माचार्य बुलाए जाने चाहिए थे, यहूदी भी, पारसी भी, और दुनिया भर में जितने धर्म हैं सबको, बौद्ध, नव बौद्ध, जाने कौन कौन, सबको बुलाओ, मेला लगाओ कुंभ का, फिर सारे अखाड़े भी बुलाने पड़ते, फिर शेफ भी आते, रामानंदाचार्य, जगत गुरु, सब मतलब क्या मेला लगाना था कुंभ का? अमेरिका में वो लेते हैं जब, तो कोई दुनिया का सेकुलर नहीं बोलता। बाइबिल संविधान है क्या? मुश्किल ये है, हमसे भी कई लोगों ने कहा कि अमिताभ जी महंगाई पर और भ्रष्टाचार पर चर्चा करो। मैंने कहा चाचा ये सलाह कांग्रेस को नहीं दिए, तृणमूल कांग्रेस को नहीं दिए, बाकी लोगों को नहीं दिए, जिन्होंने शेर पर रार छेड़ा। हमने छेड़ा क्या? शेर को बीच चौराहे पे लाके बहस का मुद्दा किसने बनाया? ये मेरा, और क्यों बनाया? अच्छा बहस हो जाए तो ज्ञान दो कि भाई भ्रष्टाचार पे सवाल क्यों नहीं, और महंगाई पे सवाल क्यों नहीं, और रोटी पे सवाल क्यों नहीं? अरे आप शेर का ढपली बजाओ, अभी उस पर चर्चा भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रमुख विपक्षी दल अगर कुछ कह रहा है तो उस पर विमर्श होगा ना। अमिताभ जी, ये मुद्दा आपसे है भी नहीं है, मेरा अपने ही विपक्ष के साथियों से ही है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, सरकार मेरा अपने विपक्ष के साथियों से ही है। ममता जी के लिए अगर यही बड़ा मुद्दा है तो इस पर देश में चर्चा होगी। एक बात कहूं, डॉक्टर्स ने कहा कोरोना का साइड इफेक्ट ये भी है कि मानसिक तौर पर अव्यवस्थित कर देता है व्यक्ति को, ठीक होने के बाद भी। तो विपक्ष को फिर ये देखना चाहिए कि कहीं कोरोना प्रभावित तो नहीं है। जब आपको पता था ये मुद्दा ठीक नहीं तो इसको नहीं उठाना चाहिए था। हिंदुस्तान के किसी कोने में आपको आवाज ऐसी दिख रही है कि शेर की खिलाफत में, आप मोदी के खिलाफ हैं, वहां तक तो बात समझ में आती है। आप शेर के भाव भंगिमा को मुद्दा बनाएंगे। आलोक पांडे जी, ये मोदी की खिलाफत का मसला है जो शेर के गले पड़ गया। ये तो बेड़े गर्क कर दिए ट्विटर फेसबुक सब मिलके, राजनेताओं को निष्क्रिय कर दिया, ठंडे में पड़े हैं, लेटे हैं, वहीं अपना कुट 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 कर रहे हैं, उससे चलेगा। मैंने एक मित्र से आज कहा कि भाई ईडी का नोटिस आया, सामान्य प्रक्रिया है इनकम टैक्स का, ईडी का, इसका उसका नोटिस आता है। लोग जीवन में आप रहेंगे, कारोबार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नोटिस फोटिस आएगा। ये गलत किया होगा तो फंसोगे, सही किया होगा तो नोटिस का जवाब दो और बवाल काटो। तो मैंने कहा राहुल जी और सोनिया जी को जब नोटिस आया था, पूरे देश में कांग्रेस सड़क पर उतर गई, सबको चिट्ठी भेजी गई, बड़े बड़े सब उतरो, जो नहीं उतर, जिसकी फोटो नहीं आई सड़क पर उतरते हुए उसको हटा दो पार्टी के महत्वपूर्ण पदों से। ठीक, जब गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ा तब ऐसी चिट्ठी क्यों नहीं जारी की? पूरे देश में हर आदमी कांग्रेस का बड़ा बूढ़ा सड़क पर उतरेगा, जेल जाएगा। ऐसा करते तो चेहरा सुर्ख होता। ठीक, राहुल गांधी जी को ईडी बुलाएगी तो हम सड़कों पे आएंगे, सिलेंडर का दाम बढ़ जाएगा तो नहीं आएंगे। तो भैया गलती हमारी नहीं है मित्र, आपको एमआरआई कराने की जरूरत है, यहां की
एमआरआई कराइए। मेरा इंप्रेशन ये बनता है कि ऐसा विपक्ष, भाजपा अपने पराक्रम से जितना अर्जित नहीं कर पा रही, उससे कई गुना ज्यादा उसको गिफ्ट कर रहा है विपक्ष। इंदिरा जी चिकमंगलूर चुनाव लड़ने गई तो मालूम नारा क्या लगा? सुधा जी आपके भी आगे काम आएगा भविष्य के लिए। नारा लगा, इंदिरा जी की सामर्थ्य बतानी थी। मैं संदर्भ बता दूं, इसलिए कांग्रेस ने क्या नारा कॉइन किया? एक शेरनी 100 लंगूर चिकमंगलूर चिकमंगलूर। ये क्यों नहीं कहा एक कोयल 100 लंगूर? ये भी बना सकते थे। एक कबूतर 100 लंगूर नहीं, एक कबूतरी 100 लंगूर नहीं, एक शेरनी। यार सुन लो भाई, सुनिए सुनिए शक्ति और, अरे रुको भाई, गजब है। जब भी भारत में किसी की शक्ति और सामर्थ्य, नेतृत्व क्षमता बतानी हुई, 71 में क्या क्या कहा गया? इंदिरा जी की सिंह गर्जना सुन के पाकिस्तान में ये 2 टुकड़े हो गए। सिंह गर्जना जी, ये नहीं कहा इंदिरा जी की मीठी बातें आवाज सुन के। ऐसा भी कह सकती थी कांग्रेस? नहीं ना, शेर सामर्थ्य का प्रतीक है। किसने कहा शेर और कोयल एक सी हो जाएंगी? अजब बात है। यहाँ पे मत जोड़िए, पद को जोड़िए। वो पद की बात थी, पद ने रिप्रेजेंट किया था शेर गर्जना को। ये बुनियादी सवाल, ये बुनियादी विषय है। कंठ की मधुरता बतानी है तो हमने कोयल को प्रतिमान माना, ठीक। शांति का चरम बताना है, उदाहरण, तो हमने सफेद कपोत को उसका दूत कहा, एम्बेसडर ऑफ पीस, ठीक। आंखों की सुंदरता बतानी है तो हमने हिरन कहा, मृगनयनी, हिरन को प्रतीक माना। संत चरित्र बताना है व्यक्ति का तो हमने कहा गऊ है महाराज। लेकिन जब शक्ति, सामर्थ्य, अधिकार, वर्चस्व और नेतृत्व और राजत्व बताना हुआ तो शेर के अलावा क्या गीदड़ का उदाहरण देंगे या शेर को अनुलोम विलोम करते हुए दिखाएंगे? एक हमने कुत्तों के मुंह पर जाली बंधी देखी, घोड़ों के मुंह पे देखी, गधों के मुंह पे देखी, ठीक। शेरों के मुंह पर, वैष्णो देवी जाइए, खच्चर जो चलते हैं उनके मुंह पे बंधी होती है क्या? घोड़ों के पट्टा भी बनता है ताकि दृष्टि सीधी रहे। शेर के मुंह पर मास्क नहीं लगता। कभी आपने देखा कि पट्टा बांध के शेर को गाय में तब्दील करके बैठा दिया उकलू कहीं? ऐसा कोई चित्र देखा क्या? शेर अगर शेरत अपने सिंह तत्व में नहीं दिखा तो उसके सिंह होने पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। आलोक जी, ऐसा कोई फोटो, कोई चित्र, कोई मूर्ति आपने देखी जिसमें शेर को कोई रस्सी से बांध के और यहां वो ढाटा लगा के उसके घुमा रहा हो? मसला भाजपा कांग्रेस नहीं है। पार्टियां नहीं थी तब भी देश था, पार्टियां नहीं रहेंगी तो भी देश रहेगा। ये गलतफहमी दिमाग से पहले तो निकालें, और पहले तथ्य भी कई बार गलत होते हैं। एक तथ्य देश में बड़ी आबादी में गलत चल रहा है कि भाई अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के तुरंत बाद सब छोड़ दिया था, घर द्वार है, और लंगोट बांध के निकल लिए थे। ऐसा नहीं, अशोक जब तक जिए, अब मृत्यु पर्यंत अशोक सम्राट रहे, राजपाट चलाया। एक तो ये समझ लीजिए, बाबा नहीं थे, उन्होंने योगी देवनाथ जी जैसे सन्यास ग्रहण नहीं किया था कि बौद्ध भिक्षु नहीं बने थे वो ना, वो राजा रहे। अशोक में एक बात कहता हूं, 3री शताब्दी में जब अशोक ये प्रतीक चिन्ह बनवा रहे थे, ये बात शायद आलोक जी ने कही थी, दुनिया के बड़े बड़े मूर्तिकार आए थे, राजहंसों का जोड़ा भी था, उस वक्त भी भारत में होता था, सुंदर हिरन भी, कोयल भी, सफेद कबूतर, 4 कबूतर भी बनवा सकते थे, कोई पुलिस पकड़ रही थी, हाथी बनवा सकते थे, जैसा मायावती जी ने बाद में बनवाए हाथी। उनने अशोक की लाट से कम थोड़ी बनवाए, एक ज्यादा बनवाया, उस पर भयंकर कैसे कैसे बनवाए, क्यों नहीं बनवाया यह भी समझना पड़ेगा। प्रियदर्शी अशोक बोलना अलग चीज है। अशोक ने भी सिंह को इसलिए चुना, बौद्ध
के प्रचार प्रसार के लिए नहीं चुना था। अशोक ने अपने राजत्व की उद्घोषणा के लिए सिंह को चुना था कि यह प्रतीक चिन्ह देवप्रिय अशोक की राजत्व की उद्घोषणा है, उसका घोषणा पत्र है। बिल्कुल, वो अपने को कहते थे देवप्रिय, यानी देवताओं का प्रिय अशोक, यानी नेक्स्ट टू गॉड, ईश्वर के बाद मैं। उन्होंने अपने राजत्व की घोषणा के लिए सिंह चुने थे। ने कबूतर नहीं चुन लेते जो नेहरू जी ने चुने, सफेद वाले। 5 कबूतर 4 की जगह 5 नहीं 10 लगा देते, इसमें मूर्तिकार कबूतर बना देता। बकरी बकरा भेड़ 1 लाख तरह के जानवर है, नहीं, सिंह चुना। क्यों? उसके पीछे का भाव देखिए, भारत उस भाव के पीछे चलना चाहिए। मूर्ति में कान बड़ा है छोटा है ये मेरी मतलब नहीं रखता, वो भाव जिंदा रहना चाहिए जिस भाव के लिए अशोक ने चुना था। और एक बात कही, बात वो करूंगा, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उनके ही सजाती एक भाजपा के एमपी आए, मैं बैठा था उनके पास, देवनाथ जी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी वो जो फलानी जगह का कप्तान है आपने हटा दिया, वो तो बड़ा गऊ है, उसको वहीं रहने दो। तो कल्याण सिंह ने कहा कि कप्तान गऊ है? बोले हाँ। बोले इसको हरिद्वार में आश्रम खुलवाए देते हैं। कप्तान गऊ नहीं चाहिए। वही बात मैं कहता हूं, भारत का प्रतीक चिन्ह तो उसके शक्ति और सामर्थ्य की उद्घोषणा करने वाला भी होना चाहिए ना। कैसी ढीली ढाली बात की जा रही है, कोई तर्क मुझे नहीं दे पाया। सुबह से मैंने कई लोग विद्वानों से चर्चा की कि अशोक ने इनको क्यों चुना सिंह को। अशोक हमसे कम समझदार था क्या जिसने इतने लंबे समय तक शासन किया? अशोक के समय ये सुंदर पक्षी पशु पक्षी नहीं थे क्या? सिंह सिंह होता है, वो उसका गुणसूत्र परिवर्तित नहीं हो सकता। नहीं, सिंह का क्लोन नहीं बनता। सुअर का क्लोन बन गया है लंदन में, घोड़े का बन गया है अमेरिका में, भेड़ का बन गया है यूरोपीय देशों में। अभी तक सिंह का क्लोन नहीं सुना मैंने। यही सिंह का राजत्व है, यही भारत का राजत्व है, यही भारत की साझी सामूहिक शक्ति का उद्घोष है। मोदी जी इस देश में सदा के लिए नहीं है, कोई नहीं हो सकता। मौर्य अशोक नहीं रहे, लेकिन हम उनको याद करते हैं उनके कार्यों के लिए। आज से 40-50 साल बाद जब बच्चा दिल्ली आएगा और ये देखेगा अशोक की लाट में सिंहों को, तो उसकी छाती गर्व से चौड़ी होगी कि ये मेरे भारत का स्वाभिमान बोल रहा है। दबे कुचले क्यों रहना चाहते हैं? डायलिसिस कराए वो लोग जिनकी रक्त में अभी भी शक हूण मुगल वाला भाव है। वो चले गए दादा, काहे डर रहे हो? अब नहीं है, अंग्रेज भी गए, मुगल भी गए, नींद से जागो। अब ये भारत का अपना शासन है। एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में क्यों जिए भारत? अरे जी लिए जब हूण आए थे, जब बलबन आए, जब खिलजी आए, जब ऐबक आए, जब मुगल आए, जब अंग्रेज आए, जी लिए ना हुजूर माई बाप करके। अब हमारा शासन है, देश हमारा, शासन हमारा, हम चुनते हैं हमारा प्रधान सेवक कौन होगा। हम चुनते हैं, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। कोई राजशाही नहीं चल सकती। ये भारत के 150 करोड़ लोगों के सामर्थ्य का प्रतीक है ये शेर। ये भाजपा की सामर्थ्य का प्रतीक नहीं। आप भाजपा से दूसरे तरीके से लड़िए राजनीतिक तौर पर चुनाव में जाकर। भाजपा से लड़ने के लिए अगर आप ऐसे चिन्हों को जरिया बनाएंगे तो मैं आज भविष्यवाणी करता हूं राजनीतिक तौर पर भारी नुकसान होगा। ये सलाह है मेरी। मेरे पास भी तजुर्बा है, चुनाव नहीं लड़ा लेकिन बहुतों को चुनाव लड़ते हारते जीतते देखा तो है ना। शादी नहीं की लेकिन बारातें बहुत की। ऐसे प्रतीकों पर आप सवाल उठाएंगे तो संकट में फंसेंगे। ये कोई वो कालखंड नहीं। एक हमारे मित्र हैं, अमेरिका में रहते हैं, मंजी,
बड़े इतिहास के अध्येता हैं, मुगलों को लेकर आजकल बड़ा खुलासा कर रहे हैं, अद्भुत अद्भुत। उन्होंने अपने एक खुलासे में कहा कि लाल कुआं जो दिल्ली में है अभी, ये गाजियाबाद वाले इलाके में, इधर हाँ, ये लाल कुआं में रहने वाली एक लाल कुंवर नाम की स्त्री के साथ उनका उस एक मुगल बादशाह थे, उनका कुछ जब संपर्क हुआ तो उन्होंने उस वक्त दिल्ली में जो मौजूद था किला, उसका नाम उसके नाम पर लाल किला कर दिया। ठीक, ये राजशाही में होता था जब हम गुलाम थे, अब संभव नहीं। ये भारत की शक्ति सामर्थ्य का मसला है मित्र। ये भाजपा का चुनाव ऑफिस में थोड़ी ना बना है, ये संसद बनी है, संसद। इस पर टिप्पणी करने समय ध्यान रखिए, ये संप्रभुता संपन्न भारत का सर्वोच्च मंदिर है, सर्वोच्च मंदिर, जहां से देश का भाग्य लिखा जाएगा, ये वो भवन बन रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि देश में कोई ऐसा आदमी होगा जिसको गांधी जी के 3 बंदरों जैसी भूमिका में शेर पसंद होंगे। वो बंदर ठीक है, शेर आपने कभी देखा ऐसे? नहीं ना। मैं बंदरों की भी आलोचना नहीं करता, गांधी जी की भी नहीं करता, लेकिन वो अलग है, ये अलग है। ये भारत की शक्ति का उद्घोष है, इसको इसी रूप में लीजिए।